नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हजारों टन वजनी लोहे के जहाज तो पानी पर तैरते हैं, लेकिन एक छोटी सी कील तुरंत डूब जाती है। आज हम बॉयंसी के इसी कमाल के साइंस को समझेंगे। एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो कई बार हमारे कॉमन सेंस को भी चैलेंज कर देती है। तो चलो इस सवाल को देखते हैं। ये बात हमेशा से हैरान करती आई है। एक 10,000 टन का विशाल जहाज जो पूरा का पूरा लोहे से बना है, वो आखिर समुद्र पर कैसे तैरता है? जबकि उसी मटेरियल से बनी एक नन्ही सी कील पानी में डालते ही डूब जाती है। वजन और आकार का यही वो अजीब सा खेल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने का पहला क्लू एक बहुत ही आम से एक्सपीरियंस में छिपा है। कभी ध्यान दिया है कि जब हम स्विमिंग पूल या किसी नदी में उतरते हैं तो कैसा लगता है? हल्का महसूस होता है ना, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें ऊपर की ओर धकेल रही हो। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये सच में होता है। जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। पानी से बाहर एक इंसान का वजन है 84.1 किलोग्राम्स, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है वजन घटकर 80.2 किलोग्राम हो जाता है। इसका मतलब साफ है, एक असली फोर्स है जो ऊपर की तरफ पुश कर रही है, हमारे वजन के ठीक ऑपोजिट। और जानते हैं, फिजिक्स में इसी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स का एक नाम है बोयॉन्सी या उत्प्लावन बल। यही वो फोर्स है जो किसी भी लिक्विड में डूबी हुई चीज के वजन को नीचे जाने से रोकती है। लेकिन इस फोर्स को सबसे पहले समझा किसने था? इसके लिए चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं करीब 2300 साल पीछे, एंशिएंट ग्रीस में। तो कहानी है महान मैथमेटिशियन आर्किमिडीज की। उस वक्त राजा ने उन्हें एक मुश्किल काम दिया था, सोने के मुकुट में मिलावट है या नहीं ये पता लगाना। एक दिन नहाने के लिए जैसे ही वो अपने बाथटब में उतरे, उन्होंने देखा कि पानी का लेवल ऊपर उठा और कुछ पानी बाहर गिर गया। और बस उसी पल उनके दिमाग में बिजली कौंधी। उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया था। वो इतने खुश हुए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ने लगे, जिसका मतलब था मिल गया मिल गया। और उनकी इसी खोज ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है, किसी चीज पर ऊपर की ओर लगने वाली बोयेंट फोर्स उस चीज के जरिए हटाए गए पानी के वजन के बराबर होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई चीज जितना ज्यादा पानी अपनी जगह से हटाएगी, पानी भी उसे उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ऊपर की तरफ एक पुश मिलता है, लेकिन ये कौन तय करता है कि आखिरकार जीतेगा कौन, चीज का वजन या पानी का पुश? जवाब छिपा है पहेली के आखिरी हिस्से में, और वो है डेंसिटी यानी घनत्व। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास मिट्टी की एक ठोस गेंद है। पहले हम इसका मास मतलब वजन और वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह घेरती है वो नापेंगे, और फिर इसे पानी में डालेंगे। ये नंबर्स ही पूरी कहानी बता देते हैं। गेंद का मास है 11 ग्राम और वॉल्यूम है 7.23 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है डेंसिटी, जो है करीब 1.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 1, तो साफ है ये गेंद पानी से ज्यादा डेंस है, और नतीजा ये डूब जाती है। ओके, ये तो सिंपल था, लेकिन क्या होगा अगर हम वजन को बिल्कुल ना बदलें, बस उसकी शेप बदल दें? अब देखिए, हम उसी 11 ग्राम मिट्टी को लेते हैं और उसे एक खोखली नाव जैसी शेप दे देते हैं। याद रखिए, वजन बिल्कुल उतना ही है, पर अब ये बहुत ज्यादा जगह घेर रही है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। मास अब भी 11 ग्राम है, पर नया बढ़ा हुआ वॉल्यूम है 28.64 क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे इसकी एवरेज डेंसिटी एकदम से गिरकर सिर्फ 0.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाती है, जो पानी से बहुत कम है, और नतीजा ये तैरने लगती है। तो चलिए अब सारे पीसेस को जोड़ते हैं और वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं कि आखिर वो विशाल जहाज कैसे तैरता है। सोचने वाली बात है, कील और जहाज दोनों स्टील के बने हैं, जिसकी डेंसिटी पानी से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन कील ठोस होती है, इसलिए उसकी हाई डेंसिटी उसे डुबो देती है। वहीं दूसरी तरफ जहाज का शेप बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिसमें ज्यादातर हवा भरी होती है। इस डिजाइन की वजह से जहाज की ओवरऑल या एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है और बस वो तैरने लगता है। तो आज हमने क्या सीखा? 3 मेन बातें हैं।
पहली, पानी में हर चीज पर एक ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगती है। दूसरी, ये फोर्स उस चीज द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कोई भी चीज तब तैरती है जब उसकी एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो। तो अब जब तैरने का साइंस समझ आ गया है तो एक और सवाल दिमाग में आता है, पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से डूबने और फिर वापस सतह पर आने का काम कैसे करती हैं?